नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बातें करते हैं कमिंग वीक की। हम जानते हैं जनवरी के इस प्रथम सप्ताह के बारे में। हम जानते हैं 1st to 7th ऑफ दिस मंथ 2024 की यह शुरुआत है। इस शुरुआती ही पहले 7 दिनों के बारे में हम बातें करेंगे। हम जानेंगे पिछले हो चुके गोचर जो महत्वपूर्ण रहे, जैसे शुक्र का गोचर हमने देखा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, साथ ही अन्य ग्रहों की जो स्थितियां हैं और चंद्रमा का जो 2.5 दिन पर हो रहा गोचर है, यह सब कुछ मिलाकर साप्ताहिक रूप से हमें क्या संदेश दे रहा है, हमें कैसे देखना होगा, अपने आने वाले पलों को कैसे करनी होगी प्लानिंग, अपने फाइनेंसेस की कैसे देखना होगा, अपने दाम्पत्य और अन्य संबंधों की ओर हम जानेंगे इन डिटेल। पर इसके पहले कि मैं सारी बातें आपसे शेयर करूं, मैं करना चाहती हूँ रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोडिएक से। एंड ऑफ कोर्स यह जो समय है, ये समय आपके लिए कई सारी अनुकूलता लेकर आया है। सो फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ दिस वीक यू विल फील कि कई सारी कॉस्मिक एनर्जीज जो है वो पॉजिटिवली आपके अर्निंग के फील्ड में वर्क कर रही है। सो यू विल फाइंड इनकम विल इम्प्रूव एंड नॉट ओनली इम्प्रूव, यू विल फाइंड सम डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम। तो बहुत ही अच्छा समय, यहाँ पर किसी भी तरह के चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए आप पैसों की आवक में आप एक अनुकूलता महसूस करेंगे। साथ ही आपके एनिमीज जो हैं, आपके जो शत्रु हैं, वो आपको हार्म करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों पर अपने आप को स्ट्रेस आउट नहीं करें, क्योंकि अभी की जो स्थितियां हैं वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एकादश का शनि आपको बिल्कुल कूल रख रहा है, आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनाकर ला रहा है। यही नहीं, आपके लिए भाग्य को बहुत ज़्यादा सपोर्ट में शुक्र लेकर आया है और इसकी वजह से लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान है। सो कुल मिलाकर इस हफ्ते आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। परिवार के सदस्यों की अगर मैं बात करती हूँ तो येस ऑफ कोर्स आई कैन से यू हैव ट्राई और यू विल ट्राई कि आप जो भी अननेसेसरी थिंग्स हैं, आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उससे थोड़े बाहर निकले जाएं। लव के सेक्शंस में भी येस आई कैन से देयर आर सम चैलेंजेस, तो आपको उससे भी ओवरकम करने की मैं सलाह दूंगी। हालांकि अपकमिंग डेज में थोड़ी सी डिलेइंग दिख रही है वर्क की ओर, लेकिन फिर भी काम के प्रति आपकी सजगता आपके स्वास्थ्य का भी कहीं ना कहीं निर्धारण कर जाती है। तो मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल ध्यान रखें अपने नियमित व्यायाम पर, अपनी दिनचर्या को ठोस बनाएं और बिल्कुल कोशिश करें कि आप फिट बने रहें, करते रहिए। मंगल के बीज मंत्र आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है ऑरेंज या नारंगी रंग और नंबर है 3। हम बात करते हैं टॉरस यानी हमारे दूसरे जोड़िए के बारे में। और ऑफ कोर्स दिस इज द टाइम व्हेन यू फील योर बिजनेस विल बूम। तो बहुत सारा एक पॉजिटिव इंक्लिनेशन है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही आपके लिए। उत्तरोत्तर अच्छी स्थितियों का निर्माण हो रहा है एंड आपके बच्चों की तरफ से भी आपको कहीं ना कहीं बहुत स्नेह, आदर और अभिमान का ये पल आपको देगा। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू फील प्राउड। और ये सारे न्यूज़ कम अक्रॉस हो रहे हैं क्योंकि आपके बच्चे आपकी उम्मीदों से ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। Though you will not feel motivated to work, but things will improve। तो चीज़ें बेहतरी की ओर है और मैं कहूँगी कि एंड ऑफ द वीक जाते जाते you will find some concrete results too। तो आपको बहुत satisfaction होगा, आपको लगेगा कि yes work is going on। अगर आपको health hazards कुछ भी था तो कोशिश कीजिए कि उससे हम बाहर निकले। Although कुछ ऐसी वरीज जो अननोन या अननोइंगली है आपके अंदर, वो आपको थोड़ा परेशान भी कर रही हैं। तो ऐसी सारी परेशानियों से आप थोड़ा बाहर आने की कोशिश करें और कोशिश करें थर्सडेज एंड फ्राइडेज को अगर आप कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ डोनेट करें। दिस वीक व्हाइट इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 2। मैं बात कर लूँ जेमिनी की, एंड जेमिनी के लिए यह जो पूरा हफ्ता है ये एक अलर्ट दे रहा है। अलर्ट इन द सेंस ऑफ कि आपके लिए कोई ऐसी सूचना आएगी या आपके परिवार के सदस्यों की सफलता या कोई भी ऐसी बात जहां आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप अपने जीवन में जो कर रहे हैं क्या वही सही है या ये आप अपनी तुष्टि के लिए कर रहे हैं। जीवन इससे आगे की डिमांड करता है।
तो यहाँ पर ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स हैं जीवन की जिससे आप भाग रहे हैं, उससे आपको रूबरू कराएगा। ये पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं आपको इस चीज को जाहिर कराएगा कि जिन चीजों को आप छोड़कर आगे बढ़ गए थे वो चीजें फिर भी वहीं रुकी हैं, वहीं खड़ी हैं। तो उन चैलेंजेस को आप फेस करें और ऑफ कोर्स यू विल एक्सपीरियंस लैक ऑफ एंथुसियाज्म व्हेन इट कम्स टू वर्क। तो इसकी वजह से भी कई एक बार जो चीजें हो सकती हैं आप नहीं करते, लेकिन इन सब के बावजूद यू आर वेरी लकी बिकॉज योर इनकम विल इम्प्रूव। तो इनकम आएगी। साथ ही अगर मैं हेल्थ हजार्ड्स की बात करती हूँ तो कुछ स्किन प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं एंड आपके आई साइट को लेके भी मैं कह सकती हूँ कि यू विल फील सम प्रॉब्लम। आपका बिजनेस जो है वो फाइनेंशियल एड की डिमांड करेगा और ऑफ कोर्स आपके द्वारा निर्धारित किया गया जो कुछ भी है, जो भी आपने एक सीमा रेखा बनाई है, उससे आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही सारे ऐसे समय हैं जहाँ पर अगर आप फाइनेंशियल चैलेंजेस को नहीं निकाल पाएंगे तो आपके लिए जिंदगी थोड़ी ट्रबलसम सिचुएशंस क्रिएट करेगी। दिस वीक ब्लू इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 5। हम बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में, हमारी चौथी राशि। एंड ऑफ कोर्स यह जो पूरा हफ्ता है वो इनकम जनरेशन के लिए एक अच्छा समय है। हालांकि आपसे विश्वास में कहीं कोई बहुत कमी नहीं है, फिर भी एक दूसरे से संवेदना के स्तर पर एक दूरी दिखाई देती है। एंड दीज अपकमिंग डेज यू विल विटनेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर आईज एंड टिथ। तो अपने दांतों का रखें ध्यान। While your business will boom and there will be challenges in your jobs too। तो आपको बहुत सारा कुछ मुनाफा हो रहा है, लेकिन फिर भी आप जो एक कॉन्क्रीट तरीके से चीज़ों को बढ़ाना चाहते थे वो नहीं हो पा रहा। एंड यू माइट इवन प्लान अ ट्रिप। तो हो सकता है कि आप एक छोटी या लंबी दूरी की यात्रा करें और उससे आनंद लेने का कोशिश करें। यहाँ पर आपको एंगर मैनेजमेंट पे काम करने की जरूरत होगी। आप करते रहिए मंगल के बीज मंत्र। इस हफ्ते आपके लिए फेवरेबल कलर है रेड एंड द नंबर इज 9। मैं बात करती हूँ लियंस के बारे में। एंड लियंस के लिए ऑफ कोर्स दिस वीक विल ब्रिंग ऑन इनकम इंक्रीमेंट एंड ऑफ कोर्स जो भी आपका वर्कलोड है यू आर गोइंग टू कंप्लीट इट ऑन टाइम। सो यू विल रिमेन एंथुजियास्टिक और बहुत सारी चीजें आपके लिए आती हुई एक आपके फ्रंट में जो भी काम आता है, जो भी चीजें आती है, ऑल्दो यू आर वेरी प्लान पीपल, लेकिन समटाइम्स विदाउट प्लानिंग भी आप चीजें बेहतरीन ढंग से करते हैं। बिकॉज यहाँ पर आपके लिए एक थोड़ा सा नी इंजुरी या नी पेन का ये समय होगा। स्किन रिलेटेड कुछ ट्रबल्स आएंगे, बट इसके अलावा आपके पास कोई हेल्थ के बड़ी इश्यूज आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिस वीक इज गोइंग टू एडवाइज यू कि बिना जाने समझे अन्य लोगों पर पैसों का ज़्यादा खर्च किया जाना आपको मुसीबत में डाल सकता है। सो अपने परिवार तक सीमित रहें एंड आप कोशिश करें कि उनके बीच ही समय बिताया जाए या पैसों का लेन देन किया जाए। दिस वीक वायलेट इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं वर्गोस की एंड प्रमोशन ऑन द कार्ड। सो इट मीन्स योर इनकम इंक्रीमेंटेशन। तो इनकम इंक्रीमेंटेड हो रहा है और इसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं। ऑल्दो you have been suffering from a chronic disease and you will experience some relief from it। तो समय जो है आपको हीलिंग की तरफ लेकर जा रहा है। तो समटाइम आप जो भी कॉम्प्लिकेशंस आप कंप्लेन कर रहे थे वो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपका काम समय पर शुरू हो जाएगा, समय पर वो काम खत्म होना शुरू हो जाएगा एंड आपके फाइनेंसेस जो हैं वो एक अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। यानी आपका जो लक पार्ट है दैट इज इन फेवर ऑफ यू और इस वजह से खर्चों की एक जो बड़ी स्थितियां हैं वो संभल जाएंगी। हालांकि मैं आपको राय दूंगी कि खर्च के लिए एक पूरी योजना बनाकर चलिए, वरना ये सप्ताह आपको अधिक खर्च करने के लिए बाध्य कर सकता है। इस हफ्ते पिंक आपका फेवरेबल कलर होगा एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं लिब्रास की एंड ऑफ कोर्स यह जो हफ्ता है ये अननेसेसरी वर्क में आपको इंडल्ज करके रखेगा। कोई भी बिजनेस ट्रिप अगर आप करने वाले हैं दैट विल बी वेरी सक्सेसफुल। तो आप ऐसी किसी यात्राओं के लिए इनकार बिल्कुल मत करें एंड एक्सपेंसेस विल इंक्रीज इन दिस वीक। तो आपको अपने खर्चों पर भी
एक पैनी नज़र रखनी होगी। कई एक बार हम अनजाने या अनचाहे ही खर्च कराते हैं और वो स्थितियाँ हमारे कंट्रोल के बाहर चली जाती हैं। तो बियॉन्ड द सिचुएशन, चीज़ों को चले जाने से पहले इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो ट्राई टू कंट्रोल ऑन इट। आप जैसे जैसे इस वीक को आगे की ओर बढ़ाएंगे, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज एंड दैट विल रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम, सो ट्राई टू फोकस ऑन योर हेल्थ ऑल्सो। दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू एन अलर्ट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका मन एकाग्र नहीं होगा, तो आपके मन की चंचलता के लिए भी, उसके ठहराव के लिए भी जो सिचुएशंस हैं वो इंडिकेट करते हैं कि उन चंचलता को, उन स्थितियों को नकार कर थोड़ा ठहराव की तरफ आप मूव करें। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस की, और स्कॉर्पियंस के लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। आपके अंदर एक एनर्जेटिक फीलिंग होगी, आपके अंदर कई तरह की ऊर्जा बढ़ेगी। कॉस्मिक एनर्जीज जो एक फ्लो लेकर आ रही है, वो फ्लो आपको ना सिर्फ एनर्जाइज कर रहा है बल्कि एंगर और कई तरह के ऐसे मैं कह सकती हूँ फोर्सफुल एनर्जीज से आपको बना रहा है, बढ़ा रहा है आपके अंदर, जिसकी वजह से कई आपके आसपास के लोग जो है प्रभावित होंगे। यह जो पूरा हफ्ता है ये आपको आगे की ओर बढ़ाएगा, पद की वृद्धि मैं कह सकती हूँ इसे। आप जहाँ भी काम करते हैं उन सभी लोगों के बीच में आप बिल्कुल सूर्य की तरफ प्रखर होकर चमकेंगे, और जितने आपके पार्टनर्स हैं, जो भी आपके सराउंडिंग्स में हैं, वो आपको बिल्कुल ऐसे देखेंगे जैसे कि मैं कैसे इसके समतुल्य हो सकूं। सो यू विल बी अ स्टाइल आइकन, आई कैन से कि आप थोड़ा टाइम के लिए एक आप ऐसे व्यक्ति के रूप में आएंगे जिसकी छवि की लोकप्रियता हो जाएगी, लोग आपको कॉपी करना चाहेंगे। एंड द एंड ऑफ द वीक विल बी लकी फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर इनकम विल इंक्रीज एंड यू विल हैव टू सफर फ्रॉम सम सीजनल डिजीजेस लाइक कोल्ड एंड कफ एंड जो भी चेंजिंग वेदर की वजह से छोटे ट्रबल्स हैं इट में, तो आपको थोड़ा सा उसका ध्यान देना होगा। इस हफ्ते आपके लिए बेहद अच्छा कलर है गोल्डन एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस का जहाँ तक सवाल है, चैलेंजेस जो आपके लाइफ के थे ऑफ कोर्स वो अभी भी हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो चैलेंजेस खत्म हो गए हैं, बट यू विल फाइंड अ वे। तो आपने एक रास्ता ढूंढ लिया है और उस रास्ते पर आप चल रहे हैं, और इस तरह से आप अपने आप को भी खुश कर रहे हैं। सो दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको पता है कि आपको अपने मनी को कैसे इंक्रीज करना है, अपनी आमद कैसे बढ़ानी है, आपको पता है कि आपको बिजनेस और स्टॉक्स में कैसे पैसे को लगाना है। एंड दिस इज द राइट टाइम जहाँ आपको पता है कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है और सामने वाले को कैसे लीड करना है। हालांकि दिस इज द टाइम व्हेन यू मोस्टली फील कि एनिमीज आपके ऊपर काफ़ी है, लाइक आपके जो ओपोजिशन है, ओपोनेंट्स हैं, वो सब चाहेंगे कि आपकी छवि को हार्म करे या आपके अगेंस्ट कोई बात कर दी जाए, पर दे विल फील फेल टू हार्म बिकॉज यह जो वीक है यहाँ पर आपके लिए चीज़ें एक प्रोटेक्शन लेयर लेकर खड़ी हैं, तो आपका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। ऑल्दो आपको मैं थोड़ी सी सलाह दूंगी कि कोशिश कीजिए कि अत्यधिक खर्चे से बचा जा सके, कि कई एक बार हम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या कई एक बार हम चीज़ों से अपने आप को स्केप करने के लिए पैसे का सहारा ले लेते हैं, तो उससे बचिए। ये जो हफ्ता है आपके लिए लेकर आया है नेवी ब्लू एज अ फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं कैप्रिकन्स की। कैप्रिकन्स का जहाँ तक सवाल है, इस हफ्ते ऑफ कोर्स यात्राओं का एक बेहद सुंदर योग, और ये बिजनेस डील भी हो सकती है, उसके लिए की गई यात्रा भी हो सकती है, या आपके ऐसे खुशियों के पल, आपके आराम के पल के रूप में भी ये यात्रा हो सकती है। हालांकि जो ये पूरा वीक है मैं इसको बहुत स्मूथ वीक की तरह नहीं देख रही, क्योंकि मेंटली आप बहुत पजल्ड हैं और आपका मेंटल स्ट्रेस आपको इजी नहीं होने दे रहा। बट जो ये समय है ये बहुत शॉर्ट लिव्ड फेज है, ये समय बिल्कुल बदल जाएगा एंड थिंग्स विल स्टार्ट टेकिंग शेप एट द एंड ऑफ द वीक। तो जैसे ही यह हफ्ता ख़त्म होने की तरफ जाएगा आपके लिए चीज़ें एक शेप लेना शुरू कर देगी। सो डोंट लूज योर हार्ट, वीक इज़ गुड फॉर यू, और आपके लिए इनकम के सेंस में, इनकम जनरेशन के सेंस में यह हफ्ता
बहुत ही अच्छा काम करेगा। दिस वीक पर्पल पिंक इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं एक्वेरियस की, हमारी 11वीं राशि। एंड यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि वर्क के सेंस में आपके कलीग्स आपके साथ हैं, आपके बॉसेस आपके साथ हैं, एंड आपकी लाइफ के सेंस में जो भी पेंडिंग फाइनेंसेस थे वो क्लियर हो रहे हैं, आपके लिए नई दिशाएं बन रही हैं। गुड न्यूज़ विल कम। तो अगर आप शादी करना चाहते थे या अगर आपके जीवन में किसी को आना था, उसके लिए भी ये एक समय सपोर्ट कर रहा है। लक विल फेवर यू एंड ओवर द वीकेंड आप बहुत सारी चीज़ों से बाहर आते दिख रहे हैं। ऑल्दो हेल्थ हज़ार्ड्स की मैं अगर बात करती हूँ तो यू विल फील पेन इन लेग्स, मसल्स क्रैम्पिंग होंगी, या समहाउ आपके बैकबोन में थोड़ा सा दर्द आ सकता है। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। इफ़ यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन सम लैंड और ट्राइंग टू बाय सम हाउस, तो उसके लिए भी एक अच्छा समय है। आप अगर स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर दें, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है, क्योंकि दिस इज़ द टाइम जहां आपको बहुत फेवर मिल रहा है डिफरेंट प्लैनेट से। दिस वीक येलो इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी आखिरी जोड़ी यानी पाइसेन की। एंड ऑफ कोर्स यह जो समय है पाइसेस के लिए बेहतरीन समय है, आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स का ये समय है। और जो मैरिड कपल्स हैं वो इंजॉय करते दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ, अपने पार्टनर के साथ। इनकम विल इंक्रीज एट द स्टार्ट ऑफ द वीक, तो पैसे के साथ आपकी ये शुरुआत है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर ट्राई कीजिए कि आप अपने इनकम को, अपनी छवि को, दोनों को ही बेहतर बना ले जाए। अगर आप जॉब में हैं तो आपके लिए प्रमोशन का वीक होगा, और नहीं तो कम से कम किसी जगह पे ट्रांसफ़र का भी वीक होगा। इफ़ यू वांट कि आपको कहीं ट्रांसफ़र लेना है, कहीं दूसरी जगह जाना है, तो ऑफ कोर्स दिस टाइम इज़ गोइंग टू फेवर यू। यह जो पूरा वीक है, ये वीक कई तरह के पॉजिटिव चेंजेस को भी लेकर आया है। और यहाँ पर आपको देखना है कि शारीरिक रूप से आप अपने आप को सेहतमंद कैसे करें। आपको देखना है कि परिवार के सदस्यों के साथ आप अपने रिश्ते को कैसे बनाएं, आप अपने अंदर की ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं। हालांकि आप थोड़ा सा अपने वर्क की तरफ ज़्यादा टर्न आउट हो जाएंगे, और इसकी वजह से घर में कई बार आपको लगेगा कि लोग कह रहे हैं कि आप सिर्फ काम करते हैं। तो ट्राई टू मेक अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम। आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप गुरु के बीज मंत्र करें, साथ ही कर सकते हैं तो करिए डोनेशन ऑन थर्सडेज। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ येलो एंड द नंबर इज़ 9। इसके साथ ही मैं ये प्रोग्राम ख़त्म कर रही हूँ। मैं आपसे फिर मिलती रहूँगी, तब तक मैं इस वीकली प्रोग्राम से शुरू करती हूँ टिप ऑफ द वीक। एंड ऑफ कोर्स टिप ऑफ द वीक इस वीक के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एनर्जी की कमी है, अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी चीज़ में बहुत लंबे समय तक मन नहीं लगता, और अगर आपको लगता है कि आप थका थका सा महसूस करते हैं और कहीं भी कुछ भी करने से पहले आप बहुत समय लेते हैं, तो ट्राई टू चूज रेड एज अ कलर ऑफ क्लोथ्स। या आप जो भी चीज़ें लेते हैं, लाइक बैग लेते हैं, आप कोई छतरी लेकर चलते हैं, आप अपने सराउंडिंग्स में रेड या ऑरेंज कलर को प्रिवेल करें। इससे आपके अंदर नई तरह की स्फूर्ति, नई ऊर्जा आप महसूस करेंगे। आप करके देखिए, मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी इसकी वजह। तब तक मैं लेती हूँ आपसे विदा, हम फिर मिलेंगे। यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप पूछ सकते हैं कोई भी जेनरिक क्वेश्चन या कोई भी पर्सनलाइज थिंग इफ़ यू वांट टू आस्क। नमस्कार।